हेलो दोस्तों। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को दूसरा डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको हम लोग लिस्ट बोलते हैं। फर्स्ट क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने टपल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला जो पॉइंट होता है, लिस्ट जो होता है दोस्तों वो म्यूटेबल होता है। जैसा टपल जो था इम्यूटेबल था, लिस्ट जो होता है म्यूटेबल होता है। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि अगर हम ओरिजिनल लिस्ट के कंटेंट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा ओरिजिनल लिस्ट में भी। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। हाउ टू क्रिएट एनी लिस्ट। सिमिलर सिमिलर जैसे टपल करते हैं दोस्तों, वैसे ही इसको ही करेंगे। जैसे सपोज मैं एक स्टूडेंट का लिस्ट ले लिया, स्टूडेंट। ओके, एक वेरिएबल लिया और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। उसमें हम लोग पैरेंथेसिस का यूज करते थे टपल के लिए, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का। और इसमें फिर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए है, कोई स्टूडेंट बी है, कोई स्टूडेंट सी है। इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड जो भी टपल का है वो सारा इसमें एप्लीकेबल है। ठीक है, दोनों का ऑपरेशन सेम है। अगर आपको इसमें भी किसी एलिमेंट को प्रिंट करना है तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट। जैसे हम प्रिंट किया स्टूडेंट तो क्या आएगा, रन करके देख लेते हैं। ये देखिए ए बी सी आ गया ना। अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है, जैसा टप्पल में मैंने बताया था। ये बेसिकली इंडेक्स ऑपरेशन इसमें भी वैसे ही काम करता है। देखिए ए खाली प्रिंट करेगा, अब वन किए तो बी प्रिंट करेगा। देखिए ठीक है, इस तरीके से लिस्ट एक मेथड ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी एलिमेंट पास करना है वो कॉमा सेपरेट करके आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका है क्रिएट करने का लिस्ट। सपोज मैं एक नेम करके वेरिएबल लिया और इसमें लिस्ट लिख लीजिए। ठीक है, लिस्ट लिख के इसमें आप क्या है टपल टपल के फॉर्म में भी पास कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये टपल भी पास कर दिया। अब इसका आउटपुट आप चेक कीजिएगा तो ये लिस्ट ही दिखाएगा। ठीक है, क्रिएट कर देगा लिस्ट। जैसे हम लोग टपल के फॉर्म में यहाँ पे टपल लिखते थे ना, इसी तरह से लिस्ट के फॉर्म में लिस्ट लिखेंगे। ये देखिए आ गया ना। और यहाँ पे अंदर में हम टपल पास कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर सपोज हम यहाँ पे लिस्ट पास किए तो क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट या स्ट्रिंग पास किए, सपोज हम यहाँ पे पाइथन स्ट्रिंग पास किए पाइथन, तो क्या होगा, ये भी मेरे को लिस्ट ही क्रिएट करना चाहिए। देखिए देखे, ये सारा कैरेक्टर को अलग अलग कर दिया और एक लिस्ट बना दिया। पी को अलग, वाई को अलग, टी को अलग। तो सेम जैसे टप्पल में हम लोग कर रहे थे ये इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टप्पल में जो भी ऑपरेशन है ये इसमें भी एप्लीकेबल है। अब तीसरा क्या है दोस्तों, एक और मेथड है। जैसा कि स्ट्रिंग के थ्रू भी आप किसी स्ट्रिंग को, एक तो मेथड है कि स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में, एक और मेथड है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सपोज आपका कोई स्ट्रिंग है, ए वेरिएबल में मान लिया, और कोई स्ट्रिंग है आपका, जैसे मैं लिखा RAKESS। ठीक है, अब मैं यहाँ पे R, A, K, E, S, ऐसे डाला। ठीक है, अब इसको हमको स्ट्रिंग में लिस्ट बनाना है तो क्या करेंगे, स्प्लिट लिखा, ये लिखा, स्प्लिट में हम कॉमा सेपरेटेड कर देंगे, मतलब कॉमा जहाँ जहाँ होगा उसको वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। देखिए अब क्या करेंगे, प्रिंट ए, ये कॉमा को सेपरेट करने के लिए यूज करेगा और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। देखिए देख रहे हैं, R, A, K, E, S, समझ रहे हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिंग के अंदर जो भी डालेंगे वो इसको ले लेगा। सपोज मैं दो तीन नाम डाला, राकेश, मनीष, दीपक, ऐसा मैं दो तीन नाम लिया, एप्पल, ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पेस से सेपरेट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं स्पेस डाल दूंगा कॉमा के जगह पे, तो ये स्पेस सेपरेट करके ये लिस्ट क्रिएट कर देगा ये नेम का। देखिए देख रहे हैं,
इतना आसान है। ये तीसरा मेथड है दोस्तों लिस्ट क्रिएट करने का। ठीक है, कि आप स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करके आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग से। एक तो लिस्ट लिस्ट मेथड यूज करके कर सकते हैं कि ये, तो ये तीनों चीज आप लोग याद रखिएगा। अब जो है, अब क्या है कि हाँ, अगर आपको किसी एलिमेंट को फाइंड करना है लिस्ट में, तो कैसे फाइंड कीजिएगा? जैसे हम लोग टपल में फाइंड करते थे, सेम तरीका है। सपोज एक वेरिएबल ले लिए एस टी आर में मैं डाल दिया, लिस्ट क्रिएट कर लिया, ए बी सी डी। ठीक है, अब मुझे इसमें फाइंड करना है ए है कि नहीं। तो कैसे फाइंड करेंगे? सेम तरीका, प्रिंट ए, इन ऑपरेटर का यूज करेंगे एस टी आर। अगर ये इसमें है तो ये पास करेगा ट्रू, वरना फॉल्स। देख लेते हैं, देखिए ट्रू। अगर यहाँ पे बी करेंगे तो ये पास करेगा ट्रू। अगर हम यहाँ पे ई कर दिए तो ये पास करेगा, देखिए फॉल्स। देख रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग देखें कि ये कैसे किसी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब तीसरा मैं बता देता हूँ कि किसी एलिमेंट को फॉर लूप के तरीके से कैसे लिख सकते हैं। एक्सेस करना हो किसी एलिमेंट को, जैसे ए बी सी आपको प्रिंट करना हो, तो फॉर लूप के मदद से कैसे करते हैं, जैसे टपल में हम लोग कर रहे थे। तो इसमें भी हम लोग एक लिस्ट बना लिया, सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। ये लिखा। हम्म। अब इसमें मुझे प्रिंट करना है सारा एलिमेंट को, तो क्या करेंगे? फोर, ठीक है, आई इन एस टी आर प्रिंट, क्या करेंगे? आई। अगर आई करते हैं तो क्या आता है? ये देखिए, आ गया ना, ए बी सी डी सारा प्रिंट कर दिया, एक एक एलिमेंट। जैसा सेम मेथड है जो भी हम लोग टपल में कर रहे थे, ये सारा मेथड मेरा यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। अब देखिए, अगर हमको कोई नंबर का लिस्ट है, ठीक है, अब इस नंबर का लिस्ट में हमको बोला कि भाई सबका सम करके बताओ। ठीक है, ये मैंने 1 to 9 नंबर ले लिया, अब मुझे सम करना है इस नंबर का। तो एक मेथड क्या है दोस्तों, फॉर लूप का यूज करके। जैसे मैं एक टोटल वेरिएबल लिया, टोटल इक्वल टू 0 कर लिया, फोर क्या किया, ये नंबर का है तो नम्स नाम से हम वेरिएबल ले लिया, फोर नम इन नम्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल प्लस इक्वल टू, क्या करेंगे, नम। जो भी नम आया एक एक करके ये इसमें ऐड होता जाएगा टोटल में, लास्ट में प्रिंट टोटल करेंगे। ठीक है, जनरल तरीका तो यही है। तो इस तरीके से अब मैं इसको रन किया तो ये सारा का सम दे दिया, देखिए 1 से 9 का सम। तो एक मेथड तो ये बेसिक मेथड है, एक वेरिएबल लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज किया, फिर फॉर लूप लगाया, हर एलिमेंट को एक्सेस किया, इस टोटल वेरिएबल में ऐड करते चले गए, तो ये टोटल में स्टोर कर दिया। और इससे भी आसान तरीका है एक लाइन में, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथॉनिक मेथड। ठीक है, जो ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं वो एक में ही कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, लिस्ट के साथ आप सम ऑपरेटर का यूज कर लीजिए। जैसे हम टोटल इक्वल टू, इसको हम रहने देते हैं, टोटल इक्वल टू डायरेक्ट सम आप कर दीजिए, और सम में हम नम्स पास कर दीजिए। ठीक है, तो प्रिंट टोटल, तो ये भी सम ऑपरेटर क्या करेगा, आपका ऐड कर देगा। समझे? तो ये चीज़ है, डायरेक्ट एक लाइन में भी आप ये कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा,
और क्या है? हाँ, और जैसे हम लोग उसमें टपल में जैसे एलिमेंट को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो वो कैसे करते हैं? इसमें भी बहुत सारे मेथड है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट कीजिएगा? पहले स्लाइसिंग ऑपरेशन इसमें भी एप्लीकेबल होता है। जैसे मैं नंबर का ही लिस्ट ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, अब मुझे 3 to 5 तक ही प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे? प्रिंट नम। अब इसमें हम इंडेक्स में पास कर देंगे 0, 1, 2। टू इंडेक्स से स्टार्ट होगा एंड 2, 3, 4, 5। 5 पे 5 को तो इंक्लूड नहीं करना है, हमको 3 से 5 तक करना था। तो इसको रन किया, देखिए 3, 4, 5 प्रिंट हो गया ना। सेकेंड इंडेक्स पे 3 था, ये फोर्थ इंडेक्स पे, और थर्ड इंडेक्स पे, ये फोर्थ इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स पे तो इंक्लूड नहीं होता है। तो एक मेथड ये है कि स्लाइसिंग हम लोग ऐसे करते हैं। अब दूसरा क्या है? अगर आपको इसमें कोई एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं। नम डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करके आपको किस इंडेक्स पे ऐड करना है, ठीक है। तो पहले आप इंडेक्स दीजिए। सपोज मुझे सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स पे ही ऐड करना है, तो फर्स्ट इंडेक्स डाला, और सपोज मुझे ए ऐड करना है, तो ए डाल दिया एलिमेंट। अब इसको रन कीजिए। अभी ये क्या करेगा? ये आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये जो इंसर्ट ऑपरेटर ये कुछ रिटर्न नहीं करता, तो इसको ऐसे किए। अब फिर से प्रिंट नम कीजिए, ये कुछ रिटर्न नहीं करता, तो इसको डायरेक्ट आप प्रिंट में कीजिएगा, तो ये नन ही प्रिंट करेगा। अब देखिए आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे ए ऐड होके। तो एक मेथड ये है इंसर्ट करने का, ठीक है। इंडेक्स अब पहला है कि इंडेक्स लिखिए, फिर कॉमा देके जो भी आपको इंसर्ट करना है वो कर सकते हैं। अगर आपको एलिमेंट को निकालना है तो क्या कीजिएगा? एलिमेंट को निकालना है तो पॉप मेथड है। पॉप लिख के आपको जो भी इंडेक्स वाले एलिमेंट को बाहर करना है, जैसे फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को हमको बाहर करना है, मतलब 2 को बाहर निकालना है, तो क्या करें? प्रिंट इंडेक्स 2 डाल दिया। अब प्रिंट नम कीजिए, तो ये क्या आएगा देख लेते हैं। 2 नहीं आना चाहिए, देखिए 1, 3, 4, 5, 6, 7 फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट हट गया। अगर सपोज मैं यहाँ पे इंडेक्स तो 0 से 6 तक है, तो मैं 10 डाल दिया। अब क्या होगा? 0 से 10 डाल दिया तो ये देखिए पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि उतना एलिमेंट ही नहीं है, मैं उससे ज़्यादा एलिमेंट डाल रहा हूँ, तो ये एरर दे देगा, ठीक है। इवन आप माइनस में भी, आप रिवर्स में भी आप कर सकते हैं, माइनस इंडेक्स का यूज करके, जैसा स्ट्रिंग में हम लोग कर पढ़े थे। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा? -1, ये 7 को रिमूव करेगा, लास्ट एलिमेंट को। देखिए 7 को रिमूव कर दिया ना। तो एक ये है। अगर आप सपोज कीजिए कि हम कोई इंडेक्स ही नहीं दिए, तो इस केस में क्या करेगा? इस केस में क्या करेगा? वो लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करेगा। ये देखिए सेम, चाहे -1 कीजिए, चाहे लास्ट एलिमेंट कुछ भी मत कीजिए, तो लास्ट एलिमेंट को डायरेक्टली वो रिमूव कर देगा। एक ये मेथड है। एक इंसर्ट में हम लोगों ने देख लिया। एक है एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड क्या करता है? अगर आपको लिस्ट को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड का मतलब ही पता चल रहा है कि आपको लिस्ट को एक्सटेंड करना है, तो आप कैसे कीजिएगा? इसमें पास कर दीजिए, जैसे 8, 9, 10 हम ऐसे पास कर दिए। अब देखिए, देखें 8, 9, 10 इसमें लास्ट से अपेंड हो गया। तो ये हो गया। लिस्ट को अगर एक्सटेंड करना है तो आपको एक्सटेंड का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद एक अपेंड भी है, अपेंड भी यूज कर सकते हैं। अपेंड भी चलिए यूज करके देख लेते हैं। अपेंड से भी ऐड होता है एलिमेंट। अपेंड ब्रैकेट में जो भी आपको अपेंड करना है वो लास्ट में एलिमेंट के ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 8, 9 डाला, चलिए 8, 9 डाला तो क्या आएगा? देखिए 8, 9 ये लिस्ट लास्ट में अपेंड हो गया, समझे। ये सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है।
तो आप सिंपल एक एलिमेंट ही पास कर सकते हैं इसमें। 8 डाला तो 8 आ जाएगा, समझे? ये एक ही एलिमेंट को मतलब ऐड करता है, तो अपेंड सिर्फ लास्ट में डालेगा। तो 3 मेथड हम लोगों ने क्या-क्या देखा? एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्या-क्या हम लोगों ने देखा पहले? पहला देखा पॉप, दूसरा देखा अपेंड, तीसरा देखा एक्सटेंड, चौथा पॉप हो गया, अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, एक और हम लोगों ने देखा इंसर्ट। ये 4 मेथड हम लोगों ने देखा लिस्ट के साथ, ठीक है? अब चलिए कि हम लोग को अगर लिस्ट को कॉपी करना हो तो कैसे करते हैं, तो इसके देख लेते हैं। सपोज हम लोग ने एक लिस्ट बनाया फ्रूट, ठीक है? फ्रूट नाम का एक लिस्ट बनाया और इसमें डाल दिया एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ठीक है? ऐसे हम लोगों ने 3 एलिमेंट डाल दिया। अब इस फ्रूट को हमको कॉपी करना है न्यू फ्रूट, ठीक है, न्यू वेरिएबल में। तो डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं न्यू फ्रूट, ठीक। और न्यू फ्रूट में सपोज मैं ऐड कर दिया न्यू डॉट अपेंड, मुझे कुछ एलिमेंट ऐड करना था तो मैं अपेंड कर दिया इसको पपाया से, एक फ्रूट और ऐड कर दिया। अब मैं प्रिंट करूंगा दोनों को, ठीक है, कि कॉपी हुआ कि नहीं। मैंने तो न्यू में क्योंकि न्यू न्यू में पहले मैंने फ्रूट का कॉपी किया, फिर न्यू में मैंने एक एलिमेंट ऐड किया पपाया, तो न्यू में ही चेंज होना चाहिए ना। तो वो देखते हैं कि न्यू में भी चेंज हो रहा है कि फ्रूट में भी चेंज हो रहा है। तो फ्रूट को भी मैंने प्रिंट किया, ठीक है, और प्रिंट न्यू को भी किया। अब देखते हैं प्रिंट करके क्या हो रहा है। ये देखिए दोनों में पपाया ऐड हो गया, बट मैंने तो ऐड किया था न्यू में। तो अगर आपको किसी लिस्ट को दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है तो इस डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करता है कि सेम मेमोरी लोकेशन को ये डिनोट करता है। तो जब सेम मेमोरी लोकेशन को डिनोट करेगा तो आप अगर कोई भी चीज़ उसमें ऐड करते हैं तो उसी मेमोरी लोकेशन में वो ऐड करता जाएगा। तो इस कारण ये दोनों जो है चेंज होगा एक साथ। तो हम लोग कॉपी कैसे करेंगे ताकि मेरा ओरिजिनल वाला लिस्ट सेव रहे? तो इसका एक तरीका है, एक मिनट इसी में मैं बता देता हूँ। आप स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कीजिए। स्लाइसिंग ऑपरेटर में आपको बताया था कोलन खाली डाल दीजिए तो ये कंप्लीट लिस्ट को ये कॉपी कर लेगा। अब देखिए, अब दोनों का अलग आएगा। देखिए ओरिजिनल लिस्ट मेरा सेम है, न्यू वाला लिस्ट पपाया खाली ऐड हुआ, ठीक है। तो अगर आपको कॉपी करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉपी द लिस्ट ऐसा मैं ऐड कर दिया कमेंट, ठीक है। तो लिस्ट कॉपी करने का मेथड ये है दोस्तों, स्लाइसिंग का यूज करके आप कर सकते हैं। एक मेथड होता है दोस्तों जो कि लिस्ट कंप्रेहेंशन इसको बोलते हैं, लिस्ट कंप्रेहेंशन। तो इसमें क्या होता है ये देखते हैं। इसमें आपका बेसिक पाइथन में ही काम करेगा। तो लिस्ट कंप्रेहेंशन में क्या होता है, सपोज मेरा कोई नंबर है, ठीक है, नंबर का लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, लिस्ट नहीं है, टपल मैंने ले लिया, सॉरी, ये लिस्ट नहीं टपल है। अब इसका मुझे स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए प्रिंट, ठीक है, आप नम नंबर का लिस्ट लिया था तो नम इंटू इंटू टू, इसको नम्स वेरिएबल से कर लिया, नम्स नम इंटू इंटू टू फॉर नम इन नम्स। अब ये क्या प्रिंट करेगा, चलिए देख लेते हैं। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, बाकी लिस्ट तो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। ये देखिए ये सारे नंबर का स्क्वायर कर दिया,
1 2 3 4 5 6 का देखिए 1 4 9 16 25 36। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, जो हम लोग 3 लाइन में इस ऑपरेशन को करते हैं वो एक लाइन में ही कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है तो चलिए देखते हैं। पहले ये क्या किया, अगर हमको इसको करना होगा तो देखिए, पहले ये क्या कर रहा है कि एक स्क्वायर वेरिएबल ले लीजिए स्क्वायर नाम का, और ये मैं एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया। फिर फोर नम इन नम्स, अब एक एक एलिमेंट को मैं एक्सेस करूंगा और उसमें अपेंड कर दूंगा। स्क्वायर डॉट अपेंड, ठीक, अपेंड किया। अपेंड इसमें क्या करना है, नम का स्क्वायर, तो नम इंटू इंटू 2, मैं प्रिंट किया स्क्वायर। देखिए, देख रहे हैं ये भी रिजल्ट सेम दिया। तो ये जो हम लोग 4 लाइन में ये कोड लिख रहे हैं ये मेरा सिंगल लाइन में कर दिया बेसिकली। तो ये हुआ लिस्ट कंप्रेहेंशन मेथड, जिसमें पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले यहाँ से देखिए, पहले हम लोग क्या किए, टप्पल लिए, टप्पल का लिस्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, फोर नम इन नम्स, सेम है। इसके अंदर हम डायरेक्टली ये नम जो है इसको स्क्वायर कर दिए। ठीक है, नम स्क्वायर। तो ये जो क्या कर रहा है, ये तीनों लाइन का ऑपरेशन ये एक साथ कर रहा है, और उसको वो लिस्ट में सेव भी कर रहा है। पहला एलिमेंट लिया उसका स्क्वायर किया, लिस्ट में रख दिया, दूसरा एलिमेंट लिया उसका स्क्वायर किया, लिस्ट में रख दिया, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं लिस्ट कंप्रेहेंशन। ये आप लोग को रियल टाइम एप्लीकेशन में बहुत काम आएगा, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है, अगर आपको लिस्ट को सॉर्ट करना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे आपको लिस्ट को सॉर्ट करना है तो कैसे सॉर्ट करते हैं, तो एक सॉर्ट फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे सपोज नंबर का ही ले लिए, मैं नंबर लिया लिस्ट का 5 1 2 8 ऐसे मैं रैंडम ऑर्डर में लिख दिया। अब मैं नम डॉट सॉर्ट कर दिया इसको। ठीक है, सॉर्ट किया तो सॉर्ट जो करता है क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में करता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट। तो आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो नम डॉट सॉर्ट कर सकते हैं। अब ये नम को प्रिंट कीजिए, ये देखिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा 0 1 2 5 6 8। देख रहे हैं, ये इसको अरेंज कर दिया है ना। अगर सपोज आपको इसमें हमको ये करना है, सपोज सॉर्ट करने के लिए देखिए एक और मेथड, सपोज यहाँ पे APP, मैं एक कुछ लेटर लिख ले रहा हूँ BDC। ठीक है, यहाँ पे टाटा, यहाँ पे मैं कुछ तरीके से मैं सॉर्ट कर रहा हूँ 1 2 3, यहाँ 5 ऑर्डर का। ठीक है, ये 6 लेटर का। तो अगर हमको शॉर्ट करना है इसके लेंथ के हिसाब से तो क्या करेंगे, की इक्वल टू, हम यहाँ पे लेंथ, इसका लेंथ नम का लेंथ, इसके हिसाब से हम सॉर्ट कर रहे हैं। तो की भी आप डाल सकते हैं, किसके बेसिस पे आप सॉर्ट करते हो, लेंथ के हिसाब से आप सॉर्ट करना है। तो देखिए, तो ये क्या है, एरर दिया। एरर क्या आ रहा है कि इक्वल टू लेंथ नम नहीं लिया। 1 मिनट। हम्म, अगर ये की इक्वल टू लेंथ नम नहीं लिया तो डायरेक्ट लेंथ ऑपरेटर मैं पास करके देखता हूँ, मैं भी ये ले लेगा। हाँ, ये देखिए कि इक्वल टू लेंथ नम नहीं डालना, डायरेक्ट लेंथ ही डाल सकते हैं। तो एलियन मैं डाला तो एलियन ले लिया। तो ये हुआ दोस्तों, देखिए
पहला 3 लेटर का वर्ड था, इसको लिया, फिर 4 लेटर वाला, फिर 5 लेटर वाला, फिर 6 लेटर वाला। इसके हिसाब से ये सॉर्ट कर दिया। तो देख रहे हैं, की का यूज़ करके आप किसी भी एलिमेंट को आप सॉर्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। इवन की में जो आप पास कर रहे हैं उसके लिए भी आप कुछ फंक्शन लिख के सेपरेट आप कर सकते हैं। तो एक ये है मेथड जो मैं डिस्कस करना चाहता था सॉर्टिंग का। अब लास्ट है कि लिस्ट लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल लिस्ट। तो 2 डायमेंशनल ये देखते हैं। 2 डायमेंशनल बोले तो जैसे सपोज मैं लिस्ट 2D लिखा, ठीक है, 2D तो नहीं लेगा, 2 डायमेंशनल, ठीक है, लिस्ट 2 डायमेंशनल, ऐसे मैं एक वेरिएबल ले लिया, ठीक, इसको अंडर स्कोर से कर देंगे लिस्ट 2 डायमेंशनल इक्वल टू लिस्ट 2 डायमेंशनल में मैं 2 डायमेंशनल का लिस्ट लेंगे। पहला एक डायमेंशन तो ऐसे हो गया 1, 2, 3, देख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 4, 5, 6। तो ये क्या हुआ, ये ऐसे हम लोग 2 डायमेंशनल लिस्ट क्रिएट करते हैं। पहला जो है, जो पहला ऑर्डर वाला जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, देखिए एक एक स्क्वायर ब्रैकेट है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब ये जो मेरा है ये रो को इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है, 2 रो है। और कॉलम कितने हैं, इसके अंदर एलिमेंट जितना होगा। तो फर्स्ट रो के अंदर कितना कॉलम है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब ये जो मेरा मैट्रिक्स, ये इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जो मेरा मैट्रिक्स बना कितने कॉलम कितने रो का, रो इक्वल टू 2 है एंड कॉलम इक्वल टू 3 है। अब मुझे सपोज मेरे को एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। प्रिंट लिस्ट 2 डायमेंशन, सबसे पहले जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में करना है वो रो का नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो रो के लिए 0 इंडेक्स, फर्स्ट रो के लिए। अब फर्स्ट रो में अगर आपको कौन सा आ गया, 1, 2, 3 वाला लिस्ट, अगर 1, 2, 3 वाला आ गया तो अब आपको क्या एक्सेस करना है, इसमें जो भी एलिमेंट पास आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हमको 1 प्रिंट करना है, तो 1 प्रिंट करना है तो फर्स्ट कॉलम, तो 0 कॉलम मैं सिलेक्ट किया, ये देखिए आंसर क्या आएगा 1। अगर 0 से मैं 2 तक चला गया तो क्या आएगा देख लेते हैं। देखिए 1, 2 दोनों एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, देख रहे हैं। अगर यही मैं फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो यहाँ पे चेंज कर दिया तो ये हो गया 4, 5, देखिए फर्स्ट रो का 4, 5। तो ये है लिस्ट मेथड, जो कि आपको अगर आप डाटा के साथ डाटा को आप एनालाइज कीजिएगा तो ये लिस्ट मेथड बहुत काम आएगा। तो एक ये मेथड है दोस्तों, जो लिस्ट कैसे हम लोग 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल लिस्ट बनाते हैं, तो एक बेस। तो दोस्तों ये हम लोगों ने जो लिस्ट के बारे में डिस्कस किया, ये आपको डाटा साइंस के कोर्सेज में काम आएगा। जब आप कंपनी में काम कीजिएगा आपको बहुत सारा डाटा दिया जाएगा, तो ये लिस्ट मेथड आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।